बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर आज हजारों बच्चों ने रंग प्रतियोगिता में भाग लेकर जीते ढेरों सारे इनाम। कार्यक्रम की झलकियां हम आपको दिखाते हैं। तदीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अच्छा, क्या कहते हैं नारियों के मुक्तिदाता कौन थे, आप बताएंगे? कौन थे नारी के मुक्तिदाता? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर ने ऐसा क्या करा कि आप बाबा साहब का नाम ले रही हैं, बताइए। उन्होंने नारियों के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने लड़कों के मतलब बराबर अधिकार दिलवाए और असल ज़िंदगी में हमें लड़कियों को एक असली ज़िंदगी दी है। पहले हमें उठने बैठने का भी अधिकार नहीं था, पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन में सारे राइट्स दिए हैं और सभी राइट्स इक्वल दिए हैं मेंस के। एवं सर्वभूतेषु मान संभावने अनिपानम करुणा शीतल हृदय पंजाब मोतम संग्राम लोक गुरुदेव सुतम गति मूतम। तो ये सारी जो संविधान की बाबा साहब की बातें होती हैं आपके लिटरेचर में भी आती हैं या आपको कौन पढ़ाता है सारी बातें? अब टीचर्स पढ़ाते हैं। टीचर्स पढ़ाते हैं आपको? फादर्स भी बताते हैं। फादर्स भी बताते हैं आपको। क्या लगता है कि सभी को संविधान पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? सभी को पढ़ना चाहिए। और संविधान पढ़ने से क्या होगा? संविधान पढ़ने से हम अपने हकों को जानेंगे और जानेंगे तो उन्हें मांगेंगे भी। किस तरीके के हकों की बात कर रही हैं आप? सर, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिस्पेक्ट, राइट टू लाइफ। पहले हमें जीने का भी अधिकार नहीं था, हमें मार दिया जाता था, पर अभी हमें एक बराबर अधिकार दिए गए हैं और उन्हीं अधिकारों पर आज हम कुछ बन पा रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं।
वंदना ने बताया कि पहले हमें मार दिया जाता था, सती प्रथा हुआ करती थी कि नारियों को जला दिया जाता था, तो ये बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की हुआ करती थी। लेकिन जो इस तरीके से हमारे साथ इन बच्चों की मैडम भी, हम उनसे भी जानेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? सुषमा सिंह सफरीवाला। सुषमा जी, बच्चों को क्यों आप संविधान की और बाबा साहब की बातें पढ़ाते? इसे पढ़ने से क्या होगा? एक्चुअली हम आज प्रेरणा स्थल पर हैं और बाबा साहब का जो जीवन था वो प्रेरणा से ही ओतप्रोत था। उनका जो संघर्ष था, उनकी जितनी भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे, वो कहीं ना कहीं आज भी विद्यमान हैं, जो हमें दिखाई तो नहीं देते हैं मतलब प्रत्यक्ष, लेकिन बैक साइड में सारी चीज़ें कहते हैं ना। इरावती कर्वे की एक डेफिनेशन थी, वो कहती थी कि भारत के वायु में जो सांस लेता है उसके अंदर ही जाति प्रथा घुस जाती है। तो हमारे जो बच्चे हैं ये गाँव के परिप्रेक्ष्य से हैं और ये कहीं ज़्यादा इन सारी समस्याओं से जूझते हैं, इसलिए हम इनको इनकी प्रति, इनका जो अस्तित्व है उसके प्रति जानकारी, इनके संविधान, इनका देश, इनके कितने राइट्स हैं, ये लाइफ में कहाँ आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं, ये इनको बताना बहुत ज़रूरी है। ये ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के हैं, इनके माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं हैं और हम चूँकि गाँव में जाते हैं तो हम इस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखते हैं और हमारा ये उत्तरदायित्व कहीं ज़्यादा है क्योंकि हम उस जगह भेजे गए हैं और हम इनको वहाँ से खींच करके इनकी सही जगह पे, इनकी सही नॉलेज, इनका सही राइट वो तभी जानेंगे जब भी कॉन्स्टिट्यूशन जानेंगे। और भारत का संविधान तो आप जानते हैं विश्व का महान संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, हमें इस पर गर्व है और हमारे बच्चों को अपने संविधान पर गर्व होना चाहिए। वो यहीं से शुरू होगा ना, छोटे बच्चों से शुरू होगा, दैट इज़ वाई। जी, मैम ने बताया कि आज जो नारी से आरी बनाने का काम करती हैं वो मैडम करती हैं, किस तरीके से महिलाओं को शक्ति देने का काम करती हैं और संविधान की बात करके बाबा साहब के पद चिन्हों पे चला के स्वाभिमान जगाने का भी काम करती हैं मैडम। धन्यवाद आपका मैम। थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ पे मेरा नाम मिस देवकी है, मैं राजकीय हाई स्कूल सलेमपुर गुजर से इन्हीं बच्चों की अध्यापिका हूँ। जी मैडम, आपके बच्चे बाबा साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं, सावित्री फूले को जानते हैं, पेरियार को जानते हैं, तो ये सारी शिक्षाएं बच्चों को क्यों दे रहे हैं आप? बच्चों को इसलिए दे रहे हैं कि जो आज आदर्श रूप उनके सामने आएगा, जब तक वो उसको पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो उसको अपने जीवन में ढालेंगे कैसे। संविधान क्यों बना, किस लिए बना, किसने बनाया, उसमें महत्वपूर्ण सहयोग किसका था। मैडम, आप बच्चों के साथ आए हुए हैं, तो क्या बच्चों को किस तरीके की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, खासतौर से अभिभावकों को भी, शिक्षकों को भी और जो सरकारें हैं उनको भी? मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे एक बार लड़के को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन लड़कियों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि लड़कियों से केवल एक ही परिवार शिक्षित नहीं होता है, वो एक साथ दो दो परिवारों को संभालती है। तो इसलिए लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए अभिभावकों को, हमारे समाज को, हमारे परिवार को और हमारी सरकार को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कार्य किया वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कार्य किया और वो आज का कार्य नहीं है, सदियों पहले का कार्य था। यदि वो इस कार्य को नहीं करते तो आज मैं या मेरे ये छोटे छोटे जो विद्यार्थी हैं वो आज यहाँ उपस्थित नहीं होते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और आगे बढ़िए, आपको पीछे नहीं मुड़ना है। जिस तरह से एक पौधे को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमें आगे बढ़ने के लिए अपने विचारों के प्रचार और प्रसार की आवश्यकता होती है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये भी कहा था कि लीडरशिप सभी के अंदर होना चाहिए और एक लीडरशिप के जो अच्छे गुण होते हैं वो एक आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना भी होनी चाहिए क्योंकि जब तक हम अपने आप को अपना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें समाज में, घर में, परिवार में, हर तरफ लोग टांग खींचने वाले हजार मिलेंगे लेकिन आगे बढ़ाने वाला कोई एक ही मिलेगा। तो मेरा यही है कि बच्चे स्त्री शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए क्योंकि एक अच्छा लीडर वही होता है जो दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, रास्ता खोजता है, बहाने नहीं बनाता। और हमें भी लीडरशिप के साथ साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो नेतृत्व कर रहे हैं क्या वह नेतृत्व सही है। हमें सोच समझकर लीडरशिप के साथ रहना चाहिए। ये नहीं कि मेरा लीडर, सपोज करिए आप हैं, लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंग या हमारे हित के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहे हैं तो हमें उस लीडरशिप के साथ भी नहीं रहना है, अपनी आवाज़ उठानी है और आगे निरंतर बढ़ते रहना है। धन्यवाद। आपने मैडम ने बताया कि बेटों को पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए। मैडम के नज़रिए से बेटियां जो होती हैं वो दो वंश संभालती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बेटियां 3 वंश संभालती हैं।
जिस परिवार में होती हैं उस परिवार में छोटे बच्चों को पढ़ाने का भी कार्य करती हैं, अड़ोस पड़ोस के बच्चों का भी पढ़ाने का कार्य करती हैं, और जिस परिवार में जाती हैं वहाँ पर भी पढ़ाने का कार्य करती हैं, और आने वाली पीढ़ी को भी जब नवनिर्माण का कार्य करती हैं तो उस पीढ़ी को भी संभालने और बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो 3-3 पीढ़ियों को संभालने का काम करती हैं बेटियाँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। तो हम सबसे पहले छोटे बच्चों से शुरुआत करते हैं 1 to 5 से। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है कृष्णा सिंह, क्लास 5th। मिस्टर मनीष पढ़ाइए, जोश दिखाइए, बच्चों ने बहुत क्लास 1 आरोही। अब सेकंड प्राइज एक और बच्चे ने पाई है, आरव सिंह, क्लास 3rd DPS। घर जा चुके हैं, कोई नहीं, उनकी जगह आप ले रहे हैं। तुम्हारे भी आएगा, दोनों जाएगा। तुम अपने पापा के साथ चले जाओ। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। क्लैपिंग में इनके लिए जोरदार। तीसरे स्थान पर है दिव्यांश सिंह, क्लास नर्सरी 1 to 5 कैटेगरी। प्लीज क्लैप। वंदना सिंह। तालियों की आवाज बहुत कम आ रही है, तालियां जरूर हो जाते हैं। इसी क्रम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है रोशनी ने। कौन सा किसको जा रहा है? सेकंड पोजीशन वंदना। कक्षा 9 सलेमपुर गुंजन। और इसी नीतू सिंह। बहुत बहुत बधाई। अब जितने भी बच्चे फर्स्ट आए हैं सब अपनी अपनी पेंटिंग्स के साथ बहुत अच्छा किया आप लोगों ने।
अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।